हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। अरे राजा गए रानी गई अब तो प्रजातंत्र। देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले तुम लोग को सिंपल भाषा में ये पता होना चाहिए कि आखिर टाइटल पूछ क्या रहा है, क्योंकि अक्सर टीचर इसी बात पे इज्जत का कचड़ा कर देते हैं। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से सीधा सीधा हम लोग को ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी का आखिर आउटपुट क्या होता है, डेमोक्रेसी से हमें मिलता क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या हार्म होता है, डीमेरिट्स मेरिट्स, यही सब हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बस आंख और कान खोल कर मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहो। देखो, ये चैप्टर तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 6 to 10th तक लगभग हर सिविक्स के बुक में तुम लोग को व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, फलाना डिमकाना करके डेमोक्रेसी से रिलेटेड चैप्टर्स मिलते आ रहे थे। इस चैप्टर में भी हम लोग पुरानी चीजों को रिवाइज करेंगे। इसके बाद कुछ नई नई चीजें जो इस चैप्टर में दी गई हैं उन्हें भी अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग डेमोक्रेसी के सस्ते सुंदर टिकाऊ डेफिनेशन से करेंगे। तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर ओन लीडर्स। इट इज रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग अपने ही लीडर्स को चुनते हैं। इसमें लीडर्स बनने वाले भी कॉमन पीपल रहते हैं, लीडर्स चूज करने वाले भी कॉमन पीपल रहते हैं और लीडर्स को एक्सेप्ट करने वाले भी कॉमन पीपल ही रहते हैं। और अपनी भाषा में जन के लिए, जन के द्वारा, जनता का राज है। ये तो रही डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। अगर हम लोग अंग्रेजीफिकेशन को छोड़ दें तो हिंदी में सीधा साधा मतलब इसका लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र होता है। राजा गए रानी गई अब तो प्रजातंत्र है। इतना समझ में आ गया। अच्छी सी डेफिनेशन जो स्क्रीन पर आई थी उसको पहले लिख के पचा लो और फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो, डेमोक्रेसी की कई सारी अच्छाइयां हैं, उसे इस चैप्टर में हम लोगों को बताया गया है। तो हम लोग एक एक करके उन्हें पॉइंट वाइज कवर करेंगे। तुम लोग इसे कॉपी में लिखते रहो। नहीं लिख पा रहे हो तो मैं तुम लोग के लिए कुछ सोच रहा हूं, वो इस वीडियो के एंड में तुम लोग को बताऊंगा। तो चलो देखते हैं डेमोक्रेसी के मेरिट्स में पहला पॉइंट। डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स। डेमोक्रेसी लोगों के बीच में एकता को बढ़ाती है। सेकेंड पॉइंट, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब कि पार्लियामेंट में इतना झोटा झोटी होता है और आखिर में एकदम मथ के एकदम प्योरीफाई होकर एक सेटिस्फाइंग डिसीजन निकलता है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल रहता है। सेकेंड पॉइंट, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसके बाद थर्ड पॉइंट कि इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब कि सभी लोगों को ये जीने का अधिकार, चैन शांति, सबको रिस्पेक्टफुली जीने का अधिकार ये देता है। अब आता है हम लोग का फोर्थ पॉइंट कि अलाउज रूम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। मतलब कि डिक्टेटरशिप और कई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह ऐसा नहीं है कि कोई डिसीजन ले लिया गया मतलब कि वो पत्थर की लकीर बन गया। डेमोक्रेसी में अगर कोई भी डिसीजन गलत होता है तो उसे सुधारने का भी एक प्रोसीजर होता है। जैसे मान लो कि तुम लोग के शहर में चुनाव हुए और गलती से तुम लोगों ने किसी ऐसे लीडर को वोट दे दिया जो चुनाव के बाद मिस्टर इंडिया बन जाता है। तो अगली बार चुनाव में तुम लोग के पास फिर ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि किसी और अच्छे लीडर को चुनो। अगर पुराना डिसीजन रॉन्ग हो गया है तो उसे ठीक करने का एक रूम मिलता है तुम लोगों को। सिंपल फंडा लॉज और रूल्स बनाने में भी अप्लाई होता है। अगर पार्लियामेंट से कोई गलत लॉ पास हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो पास हो गया मतलब पास हो गया। कई ऐसे वेज रहते हैं जिससे वो रूल या फिर डिसीजन अंडू हो सकता है। मतलब कि भूल से भी भूल नहीं हो सकती है डेमोक्रेसी में। इसके बाद आता है हम लोग का फिफ्थ पॉइंट, प्रोवाइड्स मेथड टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर दो लोगों में मतभेद हो गया तो छोटा छोटी से ही सॉल्व होगा या फिर मुक्का लात चलने लग जाएंगे। डेमोक्रेसी हर कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कई प्रोसीजर्स देती है। इसके बाद आता है हम लोग का सिक्स्थ पॉइंट, इंश्योर्स फ्रीडम टू एवरी इंडिविजुअल। मतलब कि डेमोक्रेसी में सभी लोगों को फ्रीडम मिलता है, आजादी मिलती है, जीने का अधिकार मिलता है और कई सारी है मोरल वाली चीजें। तो देखो, इन सब से तुम लोगों को ये पता चला होगा कि आखिर डेमोक्रेसी इतनी अच्छी क्यों है, क्यों उसे हर देश अपनाना चाहता है, क्यों उसके तरफ हर देश बढ़ रहे हैं और आखिर क्यों हम लोग इतने सालों से डेमोक्रेसी के ऊपर ही निर्भर हैं। और क्योंकि कोई भी चीज इतनी अच्छी नहीं हो सकती है कि उसकी कोई बुराई ना हो। इसी वजह से चलो अब हम लोग देख लेते हैं डेमोक्रेसी के कुछ डीमेरिट्स।
सो पहला पॉइंट ये होगा कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल पावर प्ले। यहाँ पर मोरल ओरल की कोई जगह नहीं है। मतलब कि अगर तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के चुनाव लड़ोगे तब तो तुम जीत ही गए चुनाव, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए तुम लोग को अपने अपोनेंट की अच्छाइयों को भी बुराई बताना पड़ेगा लोगों को। इसी वजह से यहाँ पर मोरालिटी और रैलिटी की कोई जगह नहीं होती है। सब ये पॉलिटिकल पावर प्ले होता है। सब एक दूसरे के पीछे झूठ बोलते हैं, सब लोग एक दूसरे की बुराइयां करते हैं और मेन मोटो इन लोग का यही रहता है कि किसी ना किसी तरीके से अपने अपोनेंट को हराओ। अब देखते हैं हम लोग डेमोक्रेसी की दूसरी बुराई कि इसमें अक्सर जो ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो जमीनी स्तर पे जो लोगों के इश्यूज मुद्दे रहते हैं, वो अक्सर भुला दिए जाते हैं और उन मुद्दों पे ज्यादा फोकस किया जाता है जिससे वोट्स मिले। जैसे कि राज्यों में स्कूल और एजुकेशन सिस्टम अच्छा करने के बजाय लोगों को साइकिल और लैपटॉप्स बांटे जाते हैं जिससे कि वोट मिले। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स का तीसरा पॉइंट, जो कि है स्लो डिसीजन मेकिंग। मतलब कि डेमोक्रेसी में अगर कोई डिसीजन लेने बैठता है तो उसका फाइनल डिसीजन आते आते वो प्रॉब्लम कब का सॉल्व भी हो गई रहती है। इतना टाइम, इतना डिबेट, इतना डिस्कशंस होता रहता है, इतना कि ऑलरेडी बहुत देर से डिसीजंस निकलते हैं। इसके बाद आता है हम लोग का फोर्थ पॉइंट कि हैज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब देखो, डेमोक्रेसी में सिर्फ 5 साल हर एक पार्टी को मिलता है रूल करने के लिए। अब तुम लोगों को इसे समझने के लिए एक कहानी मैं तुम लोग को बताता हूँ। अभी पढ़ाई वढ़ाई साइड में रखो, बुक बंद करो और मेरी कहानी ध्यान से सुनते रहो। मान लो तुम लोग एक इलेक्शन लड़ते हो और तुम लोग जीतते हो, तुम्हारी पार्टी जीतती है और तुम सीएम बन गए। और मान लो कि तुम एक ईमानदार सीएम बनना चाहते हो। वैसे मैं जानता हूँ तुम लोग कितने ईमानदार हो, लेकिन मान लो कि तुम ईमानदार सीएम बनना चाहते हो। अब जैसे ही तुम लोग सोचोगे कि चलो अब देखा जाए कि मेरे राज्य में क्या क्या चीजें अच्छी होनी चाहिए, तो तुम्हारे सामने एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट निकल कर आ जाएगी कि अगर ये सारे काम हो गए तो तुम्हारे राज्य के लोगों का जो जीवन है वो आसान हो जाएगा और डेवलपमेंट होगा। अब मान लो तुम्हारे सामने आता है एक रोड बनाने का प्रोजेक्ट कि मतलब कि अगर तुम्हारे राज्य में एक बड़ा सा चौड़ा सा हाईवे बन जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। अब तुम्हारा मन भी कहेगा कि चलो बनवा दिया जाए, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब तुम ये देखोगे कि उस रोड को बनने में 7 साल लगने वाले हैं, तब तुम्हारे दिमाग के बैकएंड में ये ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा कि देखो मुझे तो 5 ही साल रहना है और क्या पता अगली बार आऊं या ना आऊं, और मैं अपने 5 साल में सारा पैसा अगर मैं उसी रोड के कंस्ट्रक्शन में लगा दूंगा और क्या पता मैं अगले साल आया ही नहीं और दूसरा कोई उसका क्रेडिट ले जाएगा। इसी वजह से कि 5 साल बाद तो फिर कोई आएगा, फिर इलेक्शन होंगे, फिर पता नहीं मैं जीतूंगा कि नहीं। इसी वजह से कई सारी पार्टीज, कई सारे लीडर्स जो ठोस ठोस मुद्दे हैं उनसे बचने की कोशिश करते हैं और चुटपुटिया से कामों में उलझ जाते हैं, जिससे कि कम से कम 4 साल में छोटे मोटे इतने सारे काम कर दो कि लोगों को बताने में तो आसानी हो कि मैंने 4 साल में ये काम किए हैं, ये काम किए हैं। फिर इसके बाद तुम लोग शुरुआत के 1-2 साल बाद फिर सोचने लगोगे कि ऐसा क्या क्या किया जाए जिससे कि अगले साल फिर मेरी वापसी हो, जिससे कि अगले बार फिर मैं आऊं, फिर मुझे 5 साल मिले। मतलब कि तुम एक्चुअल डेवलपमेंट से ज्यादा दिखावटी डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे और अपने दोबारा आने पर ध्यान दोगे। इसी वजह से डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, कोई ठोस फैसले लेना चाहता ही नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का 4th पॉइंट। इसके बाद आता है 5th पॉइंट, मोस्टली पोर्ड विथ करप्शन। मतलब कि कोई लीडर बनने के बाद वो लोग लॉटरी टाइप जनता का धन लूटते रहते हैं। इससे करप्शन ज्यादा होता है और एक्चुअल डेवलपमेंट होता नहीं है, जो कि डेमोक्रेसी का एक और डीमेरिट है। अब हम लोग देखते हैं 6th पॉइंट। देखो, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिलती है लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, तुम और तुम्हारे घर के सामने झुग्गी में रह रही चंपा आंटी दोनों पॉलिटिकली इक्वल हो, लेकिन यहाँ दिन भर तुम्हें अच्छा अच्छा खाना और चिप्स कुरकुरा मिलता है और उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। अब वो इस इक्वालिटी का अचार नहीं डालेंगे तो और क्या करेंगी। तो यही है हम लोग का 6th पॉइंट कि डेमोक्रेसी इक्वालिटी तो करवा देती है लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं करवा पाती है। सो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नॉट इकोनॉमिक इक्वालिटी, जिससे कि बहुत ज्यादा भेदभाव हो जाता है और समाज बट जाता है, अमीर गरीब, हद अमीर हद गरीब, ऐसे चीजों में बट जाता है। अब इसके बाद आता है हम लोग का 7th पॉइंट, स्लो डेवलपमेंट एंड लेस इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि जैसा मैंने तुम लोग को कहानी में सुनाया कि सब लोग वापस आने का सोचते हैं, अपने बाल बच्चों का सोचने लग जाते हैं, इसी वजह से डेवलपमेंट होता ही नहीं है। कोई ठोस, मजबूत, टिकाऊ डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता है। बस ऐसे चुटपुटिया
घटिया सी चीजें ही हो जाती हैं, जिससे कि बहुत नुकसान होता है कॉमन पीपल का। सो देखो, ये तो रही डेमोक्रेसी की मेरिट और डीमेरिट्स की बातें। बाकी हम लोगों ने क्लास 10th में तुम लोग के सिविक्स में फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सभी में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का जिक्र किया है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो तुम लोग डेमोक्रेसी के बारे में एकदम क्लियर हो ही गए होगे। और अगर नहीं हो, अगर चैप्टर कंप्लीट नहीं है, तो तुम लोग पुराने वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर तुम लोग देख सकते हो। और इसी के साथ तुम लोग का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर में बेसिकली मैरिट और डीमेरिट ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो तुम लोग को एकदम अच्छे से आ गए हैं। लेकिन पूरा चैप्टर अच्छे से 10 बार पढ़ने के बाद भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो तुम लोग कभी नहीं बना पाओगे, और ऐसा मेरे साथ भी कई बार क्लास 10th में ही कई बार हुआ था। जो क्वेश्चन था, एक्सप्लेन व्हाई डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। इसमें देखो, ज्ञान तो तुम लोग के पास बहुत है, लेकिन तुम लोग के किस्मत की गाड़ी इंग्लिश पे आकर अटकेगी। चलो माना रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल का किसी तरीके से तुक्का लगा भी लो, लेकिन लेजिटिमेट पुराने जन्म के पाप से ज्यादा और कुछ नहीं होता है। इसका कितना भी दिमाग लगाओ, मीनिंग दिमाग में आता ही नहीं है।